हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक्स जो है करेंट है। क्यों हमने ऑब्जेक्टिव शुरू किया, तो अभी सभी स्कूल में टेस्ट एग्ज़ाम चल रही है, तो सबसे पहले मैंने सोचा जो ऑब्जेक्टिव क्लास कराया जाए, जिससे कि भी बोर्ड के लिए भी तैयारी हो जाए। तो ये क्लास जो है ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और पीडीएफ फॉर्म में भी आप लोगों को अगर जिन्हें ज़रूरत हो तो वो टेलीग्राम चैनल में मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आप व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिएगा, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्लास शुरू करते हैं समय को देखते हुए। कहता है पहला क्वेश्चन जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। इसका बीमा एटी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और इसका बीमा ml² t-q a-2। विशिष्ट तीसरा क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो ये होता है ओम मीटर। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक के इन्वर्स। धारा घनत्व क्या है? ये सदिश राशि है, सदिश राशि, और धारा घनत्व को डिनोट करते हैं जे से, तो जे बराबर होता है I/A। अब अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है यदि विद्युतीय क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग VD हो तब संचालकता यानी मोबिलिटी म्यू बराबर होता है VD/E। 8वां क्वेश्चन है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा I समान संकेतों में होता है, तो I बराबर NE/AVD। ये जो है किसी चालक के तार के में जो होता है अनुगमन वेग और धारा के बीच में जो संबंध होता है इसको दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E तथा इलेक्ट्रॉन की शिथिलता काल T या टाउ को हो तो अनुगमन वेग VD बराबर E/m। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, तो विद्युतीय विभव। यानी किसी भी चालक में कंडक्टर पदार्थ में विद्युत धारा कब उत्पन्न होगा? तब जब उसमें जो है किसी चालक में जब बैटरी को जोड़ते हैं तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उससे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है और उसी के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है अधिक और कम दोनों ही प्रतिरोध मापने में। अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर शून्य धारा बहती है। जब गैल्वेनोमीटर बैलेंस कंडीशन में होता है तो उस समय में व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो उस समय में गैल्वेनोमीटर से शून्य धारा बहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्ट मीटर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया, इनके समतुल्य विद्युत वाहक बल होंगे E1 R2 E2 R1 बाय R1 प्लस R2। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम से संबंधित। किरचॉफ साहब दो नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है कहता है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, इस फर्स्ट लॉ को ही आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, इसी को क्वेश्चन बना दिए हैं
किसी बंद परिपथ में इसके प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह द्वितीय नियम है। इस द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस द्वितीय नियम को क्या बोला जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमने दिया है विद्युत फ्यूज से। विद्युत फ्यूज, ये फ्यूज जो बना होता है ये सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, सीसा और टीन। और ये सीसा और टीन का विद्युत फ्यूज क्यों बना होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोधकता जो होता है उच्च होता है और गलनांक बहुत कम होता है। इस कारण विद्युत फ्यूज में सीसा और टीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर, चालक की लंबाई पर, चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल पर। यानी किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध जो होगा ये 3 बातों पर निर्भर करेगा। चालक के पदार्थ पर, चालक की लंबाई पर, चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से धात्विक चालक की चालकता घट जाती है। क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, इस कारण आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध था और यहाँ चालकता है, तो ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है ताप बढ़ने से, और ताप बढ़ने से चालक की चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। अगला क्वेश्चन के नंबर पे आप लोग कम देख लीजिएगा, चूँकि मैंने PDF ही डाल दिया है। और मैं अगला क्वेश्चन कह करके बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, बिजली के 2 बल्ब 50 वाट और 100 वाट के दिए हैं। जब इनको श्रेणी क्रम में और जब इसको समांतर क्रम में लगाया जाता है तो इनमें से कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? तो श्रेणी क्रम में जो बल्ब रहेगा, श्रेणी क्रम में जो बल्ब है वो 50 वाट वाला चमकेगा ज़्यादा, और समांतर क्रम में जो होगा 100 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। अगला क्वेश्चन, धारामापी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को परिपथ में सर्किट में जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमीटर, आमीटर जो होता है, आमीटर का उपयोग धारा मापने में होता है। आमीटर का उपयोग धारा मापने में होता है। यह कम प्रतिरोध वाला होता है। आमीटर क्या होता है? कम प्रतिरोध वाला होता है। और इसे किस चीज़ में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये इससे 4 क्वेश्चन हो गया। पूछ देगा आमीटर का उपयोग धारा मापने में। आमीटर कैसा प्रतिरोध का होता है? तो कम प्रतिरोध वाला होता है। आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन जो है पूछ देता है, बराबर पूछते आ रहा है। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने में होता है। यह अधिक प्रतिरोध वाला होता है। यह अधिक प्रतिरोध वाला होता है और इसे हमें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब अगला क्वेश्चन है, धारामापी को आमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए धारामापी के कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तब वो धारामापी जो है आमीटर बन जाता है। अब धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वो वोल्ट मीटर हो जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। यानी पोटेंशियोमीटर की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए कहता है इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे तो इसका सेंसिटिविटी जो है,
सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाएगा। कि अगला क्वेश्चन है किलोवाट आवर किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की विमा कितना होता है? तो mL0 T-2 A इनवर्स। बायो सावर्ट लॉ का गणितीय रूप क्या है? तो वेक्टर dV बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस R वेक्टर बटा RQ। ये बहुतों बार पूछ चुका है बायो सावर्ट लॉ का गणितीय रूप, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। कहता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? चुंबकीय प्रेरण और कुंडली के क्षेत्रफल के गुणन को बढ़ाकर, चुंबकीय प्रेरण और कुंडली के क्षेत्रफल के गुणन को, यानी चुंबकीय प्रेरण बढ़ाएंगे या कुंडली के क्षेत्रफल के गुणन को भी बढ़ाएंगे तो उसकी सुग्राहिता जो है ना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार क्यों किया जाता है? कहता है अधिक विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए। गैल्वेनोमीटर में जो शंट का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उसमें धारा अधिक आएगा तो वो टूट जाता है, तो इसके कारण उसमें जो है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, शंट का उपयोग कर देते हैं वो सुरक्षित करने के लिए गैल्वेनोमीटर को। अगला क्वेश्चन है जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप क्या होता है? जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है या शंटित किया जाता है तो इसका परास क्या होता है? इसका माप या परास, इसका माप परास क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑर्स्टेड ने, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लॉरेंज बल का सूत्र F बराबर क्यू वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो कोई क्या कहते हैं चार्ज, अगर यूनिफॉर्म वेग से चार्ज है तो उसमें यूनिफॉर्म वेग से जो अगर कोई चार्ज चल रहा है तो उसमें जो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और अगर कांस्टेंट होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को हमने इलेक्ट्रोस्टैट के वीडियो में बता चुका है। एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में अन्य राशियां समान रखते हुए फेरों की संख्या बढ़ा देने पर, कहता है एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में अन्य राशियां समान रखते हुए फेरों की संख्या बढ़ा देने पर, यानी फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसकी धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी, और विभव सुग्राहिता अचर रहती है। यानी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में और सभी राशि जो होता है उसको और सभी राशि को कांस्टेंट कर देते हैं और फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं, तो अब उससे क्या होता है, धारा सुग्राहिता बढ़ जाती है और विभव सुग्राहिता अचर रहती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल A के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा तो BA 3/2/μ0 अगला क्वेश्चन है एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, कण की गति होगी सरल रेखा में। कण की गति कैसे होगी, सरल रेखा में। कहता है एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, तो कण की गति कैसी होगी, सरल रेखा में होगी। अगला क्वेश्चन किसी R त्रिज्या एवं N फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है
यानी चुंबकीय क्षेत्र जो समानुपाती होगा वो I एवं 1/r के समानुपाती होगा। चुंबकशीलता की विमा परमिबिलिटी की विमा क्या होता है, MLT-2 I-2। कहता दो चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं का गुण होता है ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है। तो टाउ बराबर वेक्टर M क्रॉस B, यानी टाउ का मान जो होगा वेक्टर M क्रॉस B, वेक्टर B, यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर में शंट लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर में शंट लगाया जाता है क्योंकि इसका उपयोग एमीटर के रूप में हो सकता है, यानी वोल्ट मीटर में शंट लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एमीटर हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, इसको देख लीजिएगा। कहता 1G प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा का वो 1% प्रभावित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए G/99। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसका कि क्लास में हम चर्चा कर देंगे, इसमें हमने हिंट्स नहीं दे पाया। अगले क्लास में हम प्रयास करेंगे इसका हिंट्स देंगे। कुछ क्वेश्चन और भी छूट गया है तो उसको मिसलेनियस में हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, धारामापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है निम्न प्रकार से। कोई भी गैल्वेनोमीटर है, इसका जो है करंट सेंसिटिविटी जो बढ़ाई जाएगी, ये फेरों की संख्या बढ़ा करके कर सकते हैं, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा कर सकते हैं, और मरोड़ी दृढ़ता जो है उसको घटा कर सकते हैं। अब कहता है अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बराबर ये पूछा जाता है, फ्यूज तार के लिए चाहिए, फ्यूज तार कैसा होना चाहिए। तो फ्यूज तार जो भी होगा उसका अधिक प्रतिरोध होगा तथा गलनांक ताप कम होगा। तो आप लोगों को इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें डाल दिया है, जिससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और बहुत सारा PDF जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।